वो रियोतो को गले लगाती है। रियोतो समझ जाता है कि सामने वाली लड़की श्रीकावा नहीं है। वो बोलता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो बताती है मैं मारिया हूँ, भले ही श्रीकावा और मेरी शक्ल एक दूसरे से ना मिलती हो लेकिन हमारी आवाज़ एक जैसी ही है। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं श्रीकावा की तरह बनकर रह सकती हूँ। रियोतो बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ, हमारे बीच में आज जोर कुछ भी होगा मैं उसके बारे में श्रीकावा को कभी नहीं बताऊंगी। वो रियोतो के करीब जाने लगती है, वो मारिया से दूर जाने लगता है। वो बोलती है रियोतो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रही हो। वो बोलता है क्योंकि मैं श्रीकावा को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसे धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वॉचमैन स्टोर रूम का गेट खुला हुआ देखता है। वो स्टोर रूम के अंदर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है क्योंकि वो दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। वो पार्क में बैठे हुए हैं। रियोतो बोलता है मारिया क्या तुम श्रीकावा से बदला लेना चाहती हो इसलिए तुमने मुझे स्कूल में मिलने के लिए बुलाया। वो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रियोतो हैरान हो जाता है। वो बोलती है भले ही तुम्हें मुझे श्रीकावा के बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए डांटा था और तुम पहले लड़के थे जिसने मुझसे अपने दिल की बात कही, उस समय हमारे बीच में श्रीकावा नहीं थी। सच तो ये है मैं अब श्रीकावा बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी इंसान है, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये सब सोच के बहुत दर्द हो रहा है जब मैं तुम्हें श्रीकावा के साथ देखती हूँ क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मारिया की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो रियोतो से माफ़ी मांगने लगती है। रियोतो को मारिया को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बोलती है प्लीज़ थोड़े समय के लिए मेरे साथ रह जाओ। कोई उनकी छुप कर फोटो खींचता है। अगले दिन वो स्कूल में होता है। रियोतो को इस समय मारिया की फिक्र हो रही है। तभी उसे याद आता है निकोरू ने उसे बोला था कि उसे श्रीकावा के प्रति ईमानदार रहना है, उसे श्रीकावा को बिल्कुल धोखा नहीं देना है। क्लासरूम में रियोतो के दोस्तों से डांटते हैं क्योंकि हर किसी को कल रात मारिया और रियोतो साथ में थे ये पता लग चुका है। वो उसे फोटो दिखाते हैं। रियोतो हैरान हो जाता है। तभी मारिया क्लासरूम के अंदर आती है। उसकी आंखों में खुशी नहीं है। वो रियोतो को देखती है, हर कोई उसे देख रहा होता है। जिसके बाद वो अकेले में बात करती है। मारिया बोलती है मैंने किसी को भी कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बोलता है मैं जानता हूँ और वैसे भी मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हर किसी को बताने के लिए तैयार हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ और अब मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे फ़ोन नंबर को डिलीट कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। रियोतो बोलते मैं समझ गया हूँ। वो जाने लगता है। वो बोलती है रियोतो पास्ट में अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती तो श्रीकावा के बदले मैं तुम्हारे साथ होती। जैसे ही वो पीछे देखते वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ निकोरू और श्रीकावा होते हैं। उन दोनों ने उनकी बातों को सुन लिया है। श्रीकावा बोलती है रियोतो क्या ये सच है, मारिया वो लड़की थी जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। मारिया गुस्से में चले जाती है। निकोरू बोलती है तुम जा कर रही हो मारिया। श्रीकावा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। वो रियोतो की बातों को नहीं सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाने लगती है। वो जैसे ही उसके फ़ोन को उठाने वाला होता है निकोरू श्रीकावा के फ़ोन को उठा दिया और बोलती है तुम बेकार इंसान हो। निकोरू रियोतो को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो श्रीकावा की बहुत अच्छी दोस्त है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। मारिया अपने फ़ोन से रियोतो के नंबर को डिलीट कर दी है। वही दूसरी ओर श्रीकावा रो रही होती है। निकोरू से संभाल रही होती है। रियोतो क्लासरूम में होता है। वो सोच रहा होता है कि श्रीकावा इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही होगी। रियोतो ने गर्मियों की छुट्टियों में शॉर्ट टर्म कोर्स इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है। 2 वीक हो चुके हैं। वो हर दिन श्रीकावा को मैसेज करता है लेकिन वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो उसके घर भी जाता है लेकिन वो जानता है उसने गलती की है इसलिए वो उससे बिना मिले ही चले जाता है। वो सोचता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। रियोतो के दोस्त चीबा ब्रिज पर है। वो सब मज़े कर रहे हैं। वो ऑनलाइन वीडियो गेम देख रहे हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ वो श्रीकावा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो रियोतो को मैसेज भेजते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है। रियोतो क्लासरूम छोड़कर चीबा ब्रिज में जाने लगता है। वो उसे एड्रेस देते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में है। निकोरू और श्रीकावा
सेल्फी ले रहे होते हैं। रियोतो उन्हें देख रहा होता है। तभी एक लड़का शिरिकावा के पास जाता है। रियोतो उन्हें साथ में देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शिरिकावा का वो लड़का बॉयफ्रेंड है। निकोरो बोलते हैं क्यों ना साथ में हम एक सेल्फी ले। वो बोलता है अभी मैं काम कर रहा हूँ। रियोतो को याद आता है ये तो वही लड़का है जो शिरिकावा के साथ था। शिरिकावा उसके हाथ को पकड़ती है। निकोरो कहते तुम हमेशा ऐसा करती हो। वो बोलती है हम कभी कभी तो मिलते हैं। वो रियोतो को देखकर सोचता है शायद वो एक कस्टमर है। वो उसके पास जाता है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। रियोतो कहते शिरिकावा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शायद मुझे आने में देर हो चुकी है। वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई बात है। वो बोलता है क्या तुम शिरिकावा के बॉयफ्रेंड हो और इस समय तुम ट्रेन से यहाँ पर आए हो। वो उसके हालचाल पूछने लगता है जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं माओ क्रोशी हूँ। मैं शिरिकावा का अंकल हूँ। वो मेरी भतीजी है। तुमने उसका ध्यान रखा इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो अकेले में बात करते हैं। निकोरो बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया। वो उनके लिए पानी लेकर आता है। वो बोलता है निकोरो तुमने कहा था तुम्हें काम पर जाना है। निकोरो कहती है मैं भूल चुकी थी। शिरिकावा कहती है तुम्हें जाना चाहिए। अब वो बोलता है अगर रियोतो की वजह से मेरी भतीजी की आंखों में आंसू आए तब मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। वो बोलती है ठीक है। वो अपने काम पर चली जाती है। वो बोलता है तुम दोनों को बात करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। वो उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वो बात करना शुरू करते हैं। रियोतो शिरिकावा से कहता है मेरी पहली क्रश मारिया थी। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें मारिया के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन वो मन में सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतनी दूर से उससे मिलने के लिए आया। जिसके बाद वो बोलता है उसने मुझसे अपने दिल की बात कही कि वो मुझे पसंद करती है। लेकिन मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो रोने लगी और किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली। मैं बहाने बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। शिरिकावा कहती है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो। तुम मुझे धोखा बिल्कुल नहीं दोगे। मैं समझ सकती हूँ कि मारिया तुम्हें पसंद करती थी। असलियत में वो एक बहुत प्यारी लड़की है। मुझे विश्वास है कि उसकी ज़िंदगी में भी एक दिन ऐसा आएगा जब उसे कोई पसंद आएगा। वो इस समय दुखी होगी। उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। उसी समय हम रियोतो के दोस्तों को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। वो रियोतो को अपने घर लेकर आया है। रियोतो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। उन सबको पता लग चुका है कि शिरिकावा का बॉयफ्रेंड वो है। वो बोलता है रियोतो हमारा पहला कस्टमर है जो इस जगह आया है। वो बोलता है सच में। वो बोलता है आज रात तुम यहाँ ठहरोगे और वैसे भी तुम बहुत दूर से यहाँ पर शिरिकावा से मिलने के लिए आए हो। शिरिकावा बोलती मेरे अंकल ऐसे ही बात करते हैं और वो मेरे दादी की तरह है। जब तुम पहली बार मेरे पापा से मिलोगे लेकिन उससे पहले जब तुम मेरे मामा से मिलोगे तुम्हें उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। जिसके बाद वो पूछते क्या तुम इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ रहना चाहते हो। वो बोलता है हाँ। वो बोलती है हम यहाँ पर रहेंगे। अगर तुम्हारे पास समय है तब हम बीच में खेलेंगे। हम यही त्योहार मनाएंगे। ये हमारा बहुत खूबसूरत गर्मियों की छुट्टियाँ रहेगी। वो मन में कहता है शिरिकावा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है।